धन्यवाद मेरे इस परिवार का, मेरे सभी भाई बहनों का, मेरे बड़ों का, मेरी सखियों का, जिन्होंने इतना ढेर सारा प्यार मुझे दिया। देखो बलविंदर जी बिल्कुल पीछे खड़े हैं, प्रमोद जी खड़े हुए जी, सबको मेरा प्रणाम। मैं तो भाई साहब 100 ग्राम बोल रही थी इनको कि 100 ग्राम की कमी रहेगी, 100 ग्राम लगा दो। इन्होंने 500 किलो का बट्टा लगा दिया एक बार में ही, पूरा एक बार में ही काम कर दिया। आज एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू था, उन्होंने कहा जी आपको कैसा लग रहा है? मैं कहा डर लग रहा है। इतना ढेर सारा प्यार, इतनी ढेर सारी आशाएं, इतना ढेर सारी आकांक्षाएं जो आप सबकी मुझसे है। मैं कई बार सोचती हूँ कि ईश्वर ने ये काम मेरे जिम्मे ही क्यों लगाया है। मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी को गंगा माई ने बुलाया था, मुझे यमुना माई ने बुला लिया। क्या बेटा तेरा खाली इतना काम नहीं है जितना तू सोच के बैठी है, तेरे जिम्मे बहुत काम है। तुझे यमुना माँ की सेवा करनी है। और आप सब ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, मैं इस जीवन में तो आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, एक और जन्म लेना पड़ेगा। पर हाँ, इस जन्म में आप सबकी आशाओं के अनुरूप काम कर पाऊं, इसकी कोशिश जरूर करूंगी। पर एक बात आपको भी समझनी होगी भैया, अब रेखा आपके साथ साथ पूरी दिल्ली की हो गई है। अब तुम सोचो मेरे साथ ही बैठी रहे, यहीं आती रहे। अभी 2 दिन मैंने राउंड किया, पूरे टीवी में चर्चा हो गई क्योंकि रेखा जी तो अपनी शालीमार बाग विधानसभा में ही घूमने जा रही है। मैं कहा अच्छा 2-4 दिन रख के, फिर आज सुबह का राउंड मैंने कैंसिल किया। मैं कहा अमित 2-4 दिन रुक जा भाई, ये तो कह रहे रेखा जी तो बस शालीमार बाग सुधारने में लग गई। एक एक काम जो हमने सोचा है अपने इस क्षेत्र के लिए, वो तो होना ही है। उसको तो आप छोड़ दो, वो तो लिस्ट बना लो और लिस्ट बना के बस भिजवा देना। चांदीराम जी ठीक है ना? और अब तो हमें पूरी दिल्ली की चिंता करनी है, अपनी गौ माता की चिंता करनी है जो सड़कों पे घूम रही है, अपनी यमुना माँ की चिंता कर रही है जो न जाने किन के पापों का दंश भुगत रही है। हमें अपनी दिल्ली की स्वच्छता की, दिल्ली के प्रदूषण की, दिल्ली की सड़कों की, दिल्ली की शिक्षा की, दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। और भाई चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल घर जाके सो गया, वो भी ये देख रहा है कि नजर हटे और दुर्घटना घटे। पर मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ये परिवार, घनश्याम जी आ जाओ ऊपर ने, कि मेरा ये परिवार मेरे साथ है, कोई दुर्घटना हम होने नहीं देंगे दिल्ली में। और सही बता रही हूँ, जिस दिन से ये घोषणा हुई है, वैसे तो उससे पहले भी हम चुनाव में सो नहीं पाए, उस दिन से तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि दिन के 20 घंटे का शेड्यूल बन गया। मैं मोदी जी से मिली, उन्होंने कहा भाई हाँ पूछो क्या पूछना। मैं कहा बाकी सारी बातें तो ठीक है सर, ये बताओ ये आप 20-20 घंटे काम कैसे करते हो? मैं कहा मुझे तो नींद आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि भाई सर भारी हो रहा है और नींद आ रही है। पहले तो आप ये गुण दो कि इतना जबरदस्त जो आपकी मेहनत है, थोड़ी सी वो हमारे ऊपर भी आशीर्वाद रखो, तो फिर दिल्ली जरा हम अच्छे से काम कर सके। पर दिल्ली का वनवास बहुत लंबा हो गया था। मान के चलिए कि ये 27 साल दिल्ली ने एक एक दिन कैसे काटा होगा। अब ये 27 साल का वनवास जो खत्म हुआ है,
तो ये काम हम सबके जिम्मे है कि दिल्ली को वो शहर बना दे जिसको पूरी दुनिया देखे, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। पर परेशान मत हो जाना कि रेखा दीदी से मैं तो 4 दिन से मिला ही नहीं। अब कई लोग पता क्या करते हैं, ये विनोद जैसे, कहाँ गया वो, दिन में 6 फोन करेगा। तो एक फोन मैंने उठा लिया, मैं कहा विनोद बता क्या काम है, कह रहा दीदी बस यूं ही ट्राई कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था कि पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा। मैं कहा अब तो बिल्कुल नहीं उठेगा, तू इतनी बार मिलाएगा ना नहीं उठेगा। मैं कहा भाई जरूरी काम हो तब मिलाया कर, अब दीदी होगी